तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूँ और नए वीडियो के साथ। और आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने UIDAI का वेबसाइट यहाँ पे खोल के रखा है। और इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा कि जो आपका आधार होता है उसमें कैसे आपको अपना जो एड्रेस है उसको चेंज करना है यूजिंग हेड ऑफ़ द फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म। तो एक फॉर्म आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो उस फॉर्म को फिल करना है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इनके वेबसाइट पे जाके अपना जो आधार है इजीली अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मैं अपने स्क्रीन पे चले जाता हूँ और यहाँ पे पूरी डिटेल्स में एक एक चीज़ करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। आप उस चीज़ को फॉलो करिए और आपका जो है आधार इमिडिएटली अपडेट हो जाएगा बिना ब्रांच या जो इनकी साइट होती है वहाँ पे विजिट किए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो UIDAI का वेबसाइट है, यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए अपडेट आधार इन योर एड्रेस यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है, अपडेट एड्रेस, सॉरी। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपडेट एड्रेस इन योर आधार, तो आपको इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले लॉगिन करना है। तो आप उसी आधार को लॉगिन करिए जिसका आपको एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। अभी देखिए, तो मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं अपना आधार नंबर वगैरह देके कैप्चा फिल करके और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका होम पेज है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपको एड्रेस चेंज का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखेगा। तो आपको मेक श्योर करना है जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करें, जो हमारा है एड्रेस जो अपडेट आधार है यूजिंग द हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर आधार। तो मैं आगे चल के बताता हूँ क्या आपको डाउनलोड करना है, क्या फिल करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करें जो हेड ऑफ़ द फैमिली है। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं आपके, मतलब जिनके आधार कार्ड में एड्रेस सही है, मतलब फैमिली में अगर आपका ब्रदर है, सिस्टर है, फादर या मदर है तो इनका आप इजीली कर सकते हैं, या कोई गार्जियन वगैरह है तो उनका भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अब मेरे केस में क्या है कि मेरे पिताजी का जो आधार है वो यहाँ पे अपडेटेड है। तो मैं अपने पिताजी के आधार से मैं अपना आधार चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आपको देखिए वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे देख पाएंगे सेलेक्ट HOF रिलेशन विद द अप्लीकेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने स्पाउस दिया है क्योंकि मैं ये अभी अपने पेरेंट का कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे स्पाउस दिया हूँ। लेकिन आपको वेरियस ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे जो है लीगल गार्डियन, मदर, सिबलिंग्स, स्पाउस। तो आप कोई भी इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके आधार कार्ड में एड्रेस सही है तो आप उन्हीं का आधार कार्ड का एड्रेस अपनी एड्रेस में चेंज करा सकते हैं। तो मेरे केस में क्या है कि मेरी मदर का है जो एड्रेस सही है, तो मैं मेरी मदर का जो एड्रेस है वो अपने पिताजी के एड्रेस में चेंज कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ स्पाउस सेलेक्ट किया है और ये जो आधार नंबर है ये मेरी मदर का है, मतलब जिनके आधार कार्ड में मेरा एड्रेस सही है। तो वो मैं यहाँ पे फिल किया हूँ, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नीचे स्पाउस सेलेक्ट कर दिया हूँ मैंने। और देखिए यहाँ पे जो वैलिड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे देख पाएंगे सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट ऑफ HOF बेस्ड एप्लीकेशन। तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको उस फॉर्म को अपलोड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट सपोर्टिंग फॉर्म के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैंने ये फॉर्म पहले से ही यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इसको सेलेक्ट कर दूंगा। अब ये सेलेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब बहुत लोगों को क्या होता है कि ये फॉर्म मिलता नहीं है, तो मैं अपना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, या आप डायरेक्टली गूगल में टाइप कर सकते हैं HOF सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। और नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे लिंक से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे तो फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे नेम, आधार नंबर, और जिसका भी आप आधार कार्ड चेंज कराना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दें। अभी यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे आई केस में मतलब जिनका भी एड्रेस सही है उनका यहाँ पे डिटेल्स आएगा। मतलब आप क्या बता रहे हैं आधार वालों को कि मेरा एड्रेस आप मेरे फैमिली मेम्बर या जिनका भी आधार है उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आपको इस फॉर्म में दिखाना है। तो मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप चाहें तो अडोबी ऑर्केबर्ट हुआ या ऑनलाइन के PDF एडिटर्स वगैरह आते हैं, आप कहीं पे भी जाके फिल कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक ही जगह से करना है। तो आप कहीं पे भी वेबसाइट पे जाइए और इजीली फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट देना है, तो मैं टेक्स्ट में क्या लिखूँगा। अब मान के चलिए कि मेरा जो नेम है मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना नेम देके इसको यहाँ पे मूव कर दूंगा। तो समझ लीजिए ये मेरा नेम है और यहाँ पे मैं कोई एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ उनको कि ये मेरा एड्रेस है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एड्रेस भी लिख दिया है यहाँ पे। अब समझ लीजिए ये मेरा एड्रेस है और इस एड्रेस को मुझे शेयर करना है मेरे फैमिली मेम्बर के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं वो भी डिटेल्स दूंगा यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे दैट रेजिडेंट मिस्टर। अब मान लीजिए कि मेरे को अपने ब्रदर का देना, तो मैं यहाँ पे क्या मेरे अपने ब्रदर का नाम यहाँ पे दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे ब्रदर का नेम यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने ब्रदर का आधार नंबर भी देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपने ब्रदर का आधार नंबर कुछ भी यहाँ पे रैंडम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैंने रैंडम यहाँ पे डाल दिया। तो ये समझ लीजिए मेरे ब्रदर का आधार नंबर है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपको अपना आधार नंबर भी देना है, मतलब जिसका आधार कार्ड का एड्रेस सही है उसका भी आधार नंबर, वो मैं बताना भूल गया आपको। तो यहाँ पे मैं वो भी एक रैंडम आधार नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रैंडम आधार नंबर आ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नेम है, ये एड्रेस है जो करेक्ट वाला एड्रेस है, और ये आधार है। अब इससे मैचिंग करके, ठीक है, इनको इस एड्रेस को शेयर करो, ठीक है। जो नीचे हैं रवि हैं, इनको शेयर करो। तो यहाँ पे जैसे देख पाएंगे रवि और उनका आधार नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। और फिर बाद में सेकंड में ऑप्शन में भी वही है, आपको उनका नाम देना है। और जैसे कि यहाँ पे ये रवि है तो मैं यहाँ पे रवि डाल के यहाँ पे बस कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस रवि देना है। ये तीनों चीज़ें हो गई। और फिर से आपको मतलब ये चीज़ें आप पढ़ लें, ये बार बार इसलिए पूछी जा रही हैं ताकि आप कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो गई। अब मैं फिर से उनका नेम एक बार और दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ। तो आपको पहले इसको पढ़ना है। मैं इस फॉर्म को बहुत बार फिल कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ क्या फिल करना है, बट आपको पढ़ के फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इसको, इनका आधार कार्ड एड्रेस आप इनके साथ शेयर करिए, ठीक है। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे पढ़ लें। और यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज करना है, मतलब चेंज नहीं, मतलब सिग्नेचर करना है। तो मेरे केस में अगर आप देखेंगे तो ये विक्की है, तो मैं यहाँ पे विक्की दे दूँगा ऐसे, ठीक है। ये आधार नेम है, तो विक्की देने के बाद अब यहाँ पे सिग्नेचर आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी आप अपलोड वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे मेरे केस में ये है तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ, और नहीं तो आपको साइन करने का भी ऑप्शन आता है, नहीं तो अपलोड भी कर सकते हैं। इधर वेज कुछ भी चलेगा आपका। और यहाँ पे जो एड्रेस है वो एड्रेस बोल रहा हूँ, जो आपका डेट ऑफ ये रहेगा जब भी आप फॉर्म फिल करें, वो यहाँ पे डेट दे दें। अब जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे डेट दे दूँगा, आज डेट शायद 4 है तो 4/12/2025। तो ऐसे डेट देके ये हमारा फॉर्म रेडी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही फिल करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। अब ये सब फिल करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद आपको इसी फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैंने इसी फॉर्म को अपलोड किया है। अब ये सब चीज़ें जैसे ही आपकी हो जाएँ तो आप क्या करें, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंडेटरी है, आप कैसे भी आधार में एड्रेस चेंज कराइए, आपको 75 रुपीज़ देना ही देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ रोज़ार पे से, ठीक है। तो मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, आपका यूपीआई का ऑप्शन आएगा, कार्ड जो भी है, जितने भी मीडियम है आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपका पेमेंट यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है। आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करेंगे तो इसमें एक नंबर रहता है, उसके ज़रिए आपको अप्रूव करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद मैं क्या करूँगा, गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी मेरा इस आधार में जिसमें मुझे एड्रेस चेंज करना है इसका काम हो गया है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। लॉग आउट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे फिर से लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद आपको आधार में लॉगिन करना है, उस आधार में लॉगिन करना है जिसको आप हेड ऑफ़ द फैमिली बनाए हैं, ठीक है। मेरे केस में विक्की था, अगर आपको याद है तो मैं उस आधार में लॉगिन करके अप्रूव करूँगा, ठीक है, कि यहाँ से रिक्वेस्ट आया है, मुझे उसको अप्रूव करना है। तो जिनका एड्रेस सही है उनका आधार मैंने दिया था, तो मैं यहाँ पे उनका आधार से लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का होम पेज दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देख पाएंगे राइट साइड में हेड ऑफ़ द फैमिली बेस एड्रेस अपडेट कंप्लीटेड है 0 of 1, तो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके लिए यहाँ पे दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वेरियस ऑप्शन दिखेंगे होम पेज पे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे। तो स्क्रॉल करेंगे देखिए माई हेड ऑफ़ द फैमिली रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो आपने एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड किया था प्रीवियस आधार कार्ड से, उसमें एक SRN नंबर रहता है, उसको आपको कॉपी करना है। आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, और नहीं तो आपको यहाँ पे टॉप पे भी देखने के लिए मिलेगा जो ऊपर रहता है। तो दोनों चीज़ एक ही है। तो आपको उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से SRN नंबर कॉपी करना है, यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है, ठीक है। अब जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए
ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं कि नहीं। आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो एक्सेप्ट मतलब आपने जो फॉर्म वहाँ पे फिल किया था वो हेड ऑफ़ द फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपका एड्रेस जो है चेंज हो जाएगा। तो इसको तकरीबन टाइम लगता है, मान के चलिए 1 वीक या 2 वीक्स ये बोलते हैं, बट कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, 3 डेज़ 4 डेज़ में भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम का रिक्वेस्ट आ रहा है उनके पास। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, कैसे आपको आधार चेंज करना है हेड ऑफ़ द फैमिली बेसिस से। अगर आपको कोई भी डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए ऐसे ही टॉपिक के साथ।